लेकिन हमें लगता है कि जिस उम्र में उसे तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो अपने 15 अपने से वजन से ज़्यादा कचरे ढोते देखते मिलते हैं। मैंने एक मुहिम चलाया कि समाज के हर व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि वो भी तो मेरा देश का भविष्य है, वो भी तो बच्चे हैं हमारे देश के लिए। तो मुझे लगा कि इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। बच्चों को अच्छे होटल में खिलाना, बच्चे को कॉपी देना, बच्चे को कलम देना, कचरे चुन रहे महिलाओं के लिए मैं अलग से साड़ी बांटना। बात कर रहा हूँ किताबों के, कलम के लिए कैसे रहना है, कैसे समाज में जीना है, कैसे हम अच्छे लोगों के बीच बैठेंगे ताकि उनको भी एक सम्मान मिले। मेरा ये केंद्र बिंदु यही है। नमस्कार, मघी आवाज में का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से हम मिलाएंगे, एक पेशे से वकील हैं अंशु सुमन जी। इनसे हम जानेंगे, इनका एक फेसबुक पे पोस्ट वायरल हुआ था, इन्होंने पोस्ट डाला था। इन्होंने खुशी के मौके पे एक ऐसे बच्चे के साथ इन्होंने मिला, ऐसे बच्चों के अंदर खुशी लाया, ऐसे बच्चों को खुशी बांटा जो ना ही पहचानते थे उनको और ना ही इन्होंने कभी उनसे मिला है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चे लोग बर्थडे आते हैं या जब भी खुशी साझा करना होता है तो हम अपने दोस्तों के बीच में केक काट कर खुशी मनाते हैं। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जो खुशी के मौके पे इन्होंने बहुत सारे वैसे बच्चों को इन्होंने खाना खिलाया और वैसे होटल में खिलाया जहाँ ये खुद खाते हैं। आइए हम बात करते हैं उसके बाद इन्होंने कैसा लगा उन बच्चों को खिलाकर, या क्या कहना चाहते हैं वैसे युवाओं को जो खाना होटल में खाते हैं, खुद खाते हैं और दोस्तों को खिलाते हैं, लेकिन वैसे लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं जो आजकल बिहार में देखने को मिलता है। मघी आवाज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ, और कम से कम ये चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो शून्य आदमी हूँ, और मैं शून्य आदमी हूँ तो मैं किसके लिए क्या कर सकता। लेकिन जो भी करते हैं ईश्वर है, और जो भी मैं करता हूँ अपने माता पिता का जो संस्कार मिला है कि मैं वैसे बच्चे को के लिए मैं कुछ आगे बढ़ पाता हूँ, ये तो मैं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। होता है कि समाज में कुछ आज भी वैसे बच्चे हैं जिसको कि आज भी उपेक्षित हैं। मैंने अभी बताइए, पढ़ने के हमारे देश के वो भविष्य होंगे, हमारे देश के नागरिक हैं, कुछ दिनों के बाद वो हमारे देश के वोटर हो जाएंगे, है ना। लेकिन हमें लगता है कि जिस उम्र में उसे तमाम सुविधाएँ मिलनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो अपने 15 अपने से वजन से ज़्यादा कचरे ढोते देखते मिलते हैं। वैसी महिलाएं जो कि हमारी माँ की उम्र की होगी, और वैसे लोग जो है दिन रात अपने बदन पे मने जो होता है कि कचरा चुनते बुलती है। तो कभी मैं देखता हूँ तो बहुत भावुक होता हूँ, और बहुत मने अलग तरह का मेरा दिन रात इसके लिए नींद भी नहीं आती है कि मैं उसके लिए मैं क्या करूँ। तो जब भी मैं किसी लग्जरी होटल्स में जाता हूँ, मैं किसी अच्छे जगह पर जाके बैठता हूँ या खाने की इच्छा होती है, तो जब मैं उस बच्चे को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अनावश्यक पैसे मैं खर्च कर देता हूँ। या तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे करता हूँ, या तो फिर मैं तमाम लोगों पे करता हूँ, या तो मित्रों में करता हूँ, लेकिन जो सक्षम हैं जाने के लिए। लेकिन मैं उनके लिए क्यों नहीं सोच पाता जो कि बेचारे काफ़ी परिश्रम करने के बाद भी है वही रेस्टोरेंट के आगे में वो हर एक निकलने वाले जो खा के निकलते हैं उनसे 2 और 4 रुपये की आस लगाए हैं, जिसमें कि उसमें कई अपेक्षाएँ देखने को मिलती है। कोई तिरस्कार कर देता है, कोई उसको गलत भावना से देखता है, कोई बहुत मने कि हम देखो इससे बहुत ऊँचे हैं। लोगों में अहम की भावना इतनी भर गई है कि उसके प्रति किसी की ख्याल ही नहीं आता है। तो मैंने एक मुहिम चलाया कि समाज के हर व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि वो भी तो मेरा देश का भविष्य है, वो भी तो बच्चे हैं हमारे देश के लिए। तो मुझे लगा कि इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो हमसे जो सक्षम हो पाता है, हम तो कुछ करते नहीं हैं, जो भी करते हैं सब ईश्वर करते हैं। मेरा क्या, हम तो हो सकते हैं माध्यम हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए मुझे घर वाले बहुत सहयोग करते हैं, और मैं ये नहीं करता हूँ, मैं 10वीं क्लास से ही मैं ये काम कर रहा हूँ कि बच्चों को अच्छे होटल में खिलाना, बच्चे को कॉपी देना, बच्चे को कलम देना, कचरे चुन रहे महिलाओं के लिए मैं अलग से साड़ी बांटना। ये सब मेरा बहुत बचपन का एक मेरा लगाव रहता है कि मैं कुछ अनावश्यक खर्च इधर उधर कर देता हूँ। तो इससे बढ़िया कि कुछ पैसे अगर आते हैं, पहले मेरे माता पिता भाई मेरे फैमिली के लोग सपोर्ट करते थे, अब मैं खुद ही वकालत करता हूँ। तो कुछ पैसे अगर आते हैं तो मैं उन बच्चों के लिए मैं कुछ खर्च करने के लिए मैंने बाध्य हो जाता हूँ कि लगता है कि नहीं, इसमें अगर मैं 1 रुपये भी कमाता हूँ तो 25 पैसे पर उस बच्चे का हक है। और इसी आशा के साथ मैं किसी भी रेस्टोरेंट में चाहे किसी भी जगह पर मैं जाता हूँ तो उन बच्चों के साथ जाता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और वो बच्चे को भी बहुत आनंद आता है कि मैं
जगह पर आया हूँ जहाँ की मुझे बहुत, जहाँ के लोग हम जा नहीं सकते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं, या तो फिर किसी और कारण से वो नहीं जा पाते हैं। अभी मैं जिस होटल में बैठा हूँ वहाँ भी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ कि हमको कुछ थोड़ा सा दीजिए, क्योंकि जो आदमी कभी कल्पना नहीं करती है, मैंने उसको अंदर में भी बहुत विश्वास होता है कि हम क्या करें, आपको बहुत अंदर से खुशी होगी, क्या है नहीं वो कोई नहीं जानता है, बल्कि ये लगता है कि अगर मैं उसके लिए थोड़ी सी के लिए मैं मदद कर दिया, थोड़ा सा हमसे अगर उसको सहयोग मिल गया, तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य के लिए अगर ऐसे युवाओं में सोच आए, तो मुझे नहीं लगता है कि समानता और ये असमानता बहुत सारी जो हम लोग में जो विभाजन पैदा कर दिया है, ये ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा समय लगेंगे। जब ऐसी सोच लोगों में पड़ना, अब देखिए मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, किताबों के कलम के लिए कैसे रहना है, कैसे समाज में जीना है, कैसे हम अच्छे लोगों के बीच बैठेंगे ताकि उनको भी एक सम्मान मिले, मेरा ये केंद्र बिंदु यही है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, मैं तो जो भी हमसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। अब इतने बड़े आदमी तो मैं नहीं हूँ कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन प्रयासरत मैं करूँगा और लोगों से सहयोग भी लूँगा कि ताकि मैं उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा बेहतर कर सकूँ। तो ये थे अंशु सुमन जी, ये पेशे से वकील थे। इनका एक प्रयास रहता है वैसे लोगों को या वैसे बच्चों को खुशी देने का। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी सड़क पर निकलते हैं वैसे लोग कचरा उठाते हैं, वैसे बच्चे कचरा उठाते हैं जो एज से कम होते हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई करने का समय होता है, लेकिन कहीं किसी कारण से वो कचरा ढोते हैं। वैसे लोगों को ये खुशी बांटते हैं वैसे होटल में जहाँ लोग जाना सक्षम नहीं होते। तो इसी तरह का तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे मघी आवाज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।